अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल एम एच शरीफ साहब की जानिब से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। क्या बात की गई है और क्या होने वाला है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एक क्लियर मैसेज जो है वो दे दिया गया है, एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे और इसके साथ साथ सबसे अहम टॉपिक जिसके रिलेटेड आज की ये तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ किस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही है। बलूचिस्तान के हवाले से बात की गई, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी क्यों होती है, KPK में दहशत गर्दी क्यों होती है, आखिर इसका खात्मा क्यों नहीं किया जा रहा है, इस हवाले से डिटेल्ड बात हुई है। कुछ चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। वो चीज़ें ये हैं कि वहाँ का जो सरदार है, जो बलूचिस्तान का सरदार है, जो KPK का सरदार है, वो कहता है कि आपको अगर 1000 अरब का बजट मिल रहा है उसमें से आप हमें हिस्सा दें। अगर आप हिस्सा नहीं देंगे हम यहाँ पे आपको ब्लैकमेल करेंगे, हम यहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे। जितनी भी लेवी फोर्सेस हैं वो हमारी गुलाम हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो आप हमें दें। हम सरदार हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, इससे पहले हमारे बड़ों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आप उनकी तनख्वाहें उन्हें डायरेक्टली ना दें, उनकी जो तमाम तर पैसे हैं वो हमें दिए जाए, हम अपने हिसाब से उसे आगे देखेंगे। इसकी वजह क्या है, इसकी मेन वजह क्या है, आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों सरदार आज भी उस सरदारी निज़ाम को नहीं छोड़ना चाह रहा, क्यों सरदार नहीं चाहता कि वो जो लेवी फोर्स वाले का बच्चा है या फिर एक मजदूर का बच्चा है वो आगे बढ़ जाए। आखिर क्यों बलूचिस्तान की तरक्की नहीं हो पा रही। तो बलूचिस्तान की तरक्की में अगर कहें तो ये जो सरदारी निज़ाम है, ये जो सरदार है जो रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, ये उसमें सबसे बड़ी रुकावट है कि ये रियासत को कहते हैं भाई हमें पैसे दो, पैसे ना दिए जाए ये दहशतगर्दी करवाते हैं। अगर दहशतगर्द आते हैं उन्होंने कहीं रुकना तो है ना, कहीं रुक के प्लानिंग तो करनी है, कोई उन्हें जगह तो प्रोवाइड करेगा। आखिर वो जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो यही सरदार है जो उसे जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो आम आदमी है बलूचिस्तान की, जो आम आवाम है, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि इन फितनतुल ख्वारिज से, फितनतुल हिंदुस्तान से हमारी जान छूट जाए और ये जो सरदारी निज़ाम है इससे भी हमारी जान छूट जाए। अगर बलूचिस्तान के एरिया की बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान का 43.6% एरिया जो है वो अकेला बलूचिस्तान का बनता है और इसी लिहाज से इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी वहाँ पर मौजूद है। दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेस जो है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल एम एच शरीफ साहब, उन्होंने भी बताया कि जो वहाँ की लोकल पुलिस है, जो FC है, जो फोर्सेस है, वो सब लोग जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, आर्मी है, FC है या वहाँ की पुलिस है, वो मिलकर काम कर रहे हैं। और जो वहाँ पर ये नैरेटिव बनाया जाता है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है, आखिर ये नैरेटिव क्यों बनाया जाता है, इसके सिंपल और सिंपल एक रीज़न है कि बाहर से फंडिंग ली जाए, उन्हें बताया जाए कि जी हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है। ये चीज़ें जो है आखिर ये क्यों है, क्यों प्री प्लान की जाती है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि ये तमाम तर चीज़ें जो होती है एक एजेंडे के तहत होती है, वहाँ पर कुछ और हो रहा होता है, आपको दिखाया कुछ और जाता है। जब ये लोग किसी भी जगह जाते हैं, जाके अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद क्या ज़रूरत है इन्हें उसकी वीडियोस बनाने की, क्यों ये बनाते हैं, क्या हमारी फोर्सेस के पास वो रिसोर्सेज नहीं है इनकी उस तरह वीडियोस बनाई जाए, ड्रोन शॉट लगाए जाए, दूसरी चीज़ें बनाई जाए, क्या वजह? वजह ये है कि हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फोर्सेस ऑपरेशन करती है, जहन्नुम हासिल कर दिए जाते हैं, इनकी लाशों की एक तस्वीर और जो असला होता है ब्लर करके बना के शेयर कर दी जाती है। इन लोगों ने उसे ग्लैमरस करके, ग्लैमरस बना के, हाई फाई बना के अपने आकाओं को दिखाना होता है कि ये देखें हमने इस तरह से कार्रवाई की है, और फिर इस तमाम तर कार्रवाई को उठा के चलाते हैं इंडियन मीडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं। यहाँ पर एक और अहम पॉइंट जो है वो सामने आया, अहम पॉइंट ये सामने आया है कि 300 से ज़ायद बोगस वेबसाइट्स हैं, इंडियन वेबसाइट्स, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त प्रोपोगंडे के लिए यूज़ होती है, और 1000 से ज़ायद जो सोशल मीडिया अकाउंट है, इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन आने के बाद इनके पहले व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आती है,
उसके बाद ये आगे जो इनके छोटे अकाउंट्स हैं एक्स के, उनके ऊपर जाती है। एक्स के अकाउंट के ऊपर जाने के बाद फिर ये आगे प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं। आप इस बात को माइंड में रखें कि वीडियोस बनाना इनकी मजबूरी है। ये कोई भी कार्रवाई करते हैं उसकी वीडियोस बनाती है, बना के इंडियन मीडिया को भेजना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जाफर एक्सप्रेस की बात की जाए या दूसरे हमलों की बात की जाए, दूसरे हादसा की बात की जाए, तो उसमें वो तमाम तर डाटा जो अभी पाकिस्तानी मीडिया के पास नहीं होता वो इंडियन मीडिया के ऊपर ये लोग नशर करवा रहे होते हैं, और वो ओरिजिनल भी नहीं होता। उसमें से बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो फैब्रिकेटेड होती है, जिन्हें एआई की मदद से बहुत सारे इफ़ेक्ट डाल के अगर 5 लोग वहाँ पर जा भाग हुए हैं तो 50 लोग दिखाए जाते हैं एआई की मदद से, कि उसे इन्हांस करके दिखाया जाए और वहाँ से ज़्यादा माल बटोरा जाए। ये इंडियन मीडिया का किरदार है जो बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख्वारिज जो है आके यहाँ पर काम करते हैं। अभी अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए क्या काम हो रहा है। अब आप देखें कि जो सरदार है वो जो वहाँ की आम आवाम है उसके बच्चे के साथ क्या कर रहा है। सरदार चाहता है ये हमारा मुलाजिम बन जाए। जो BLA वाले आए या दूसरी BLF हो गई, BYC हो गई, जितनी कलदम तंजीमें हैं, ये चाहती है कि वो लोग आके हमारे साथ मिल जाए, रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। अगर वो नहीं होते, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बच्ची का जो वालिद है उसका बयान चलाया गया। वैसे बहुत सारे बयान चलाए गए, लेकिन वो जो एक बच्ची के वालिद का बयान था इंतहाई दर्दनाक था और दिल चीर देने वाला था। वो बाप बताता है कि मेरी बेटी को ये लोग उठा के ले जाते हैं, 4-5 दिन अपने पास रखते हैं, उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद उसकी वीडियोस बना लेते हैं। वीडियोस बनाने के बाद हमें ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप लोग हमारे लिए काम नहीं करोगे, अगर आप आके हमारे लिए काम नहीं करोगे, हम आपकी ये वीडियोस वायरल कर देंगे। वो लोग मजबूर होते हैं और इनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अपनी रियासत की बात करें तो हमारी रियासत की तरफ से 10,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं उन्हें बलूचिस्तान में जो IT की एजुकेशन है वो प्रोवाइड की गई है। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के ये जो मैं फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि 10,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं उन्हें IT की तालीम दी गई है। क्यों दी गई है? कि इन लोगों को, इन नौजवानों को बाशऊर बनाया जा सके। क्योंकि कोई भी काम जिसके नौजवान को शऊर होगा, जिसका नौजवान स्किल बेस्ड काम करेगा, उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है और उस कौम को फिर तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। ये आप देखें कि वहाँ पर रियासत क्या कर रही है और वहाँ जो सरदार है वो अपने निज़ाम को कोलैप्स करने से बचाने के लिए रियासत का क्या काम है वहाँ पर, और जो सरदार वहाँ पर मौजूद है वो क्या काम कर रहा है, वो किस तरह से रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और किस तरह से वो चाहता है कि वहाँ की जो आम आवाम है बलूचिस्तान की वो तरक्की ना कर सके, वो आगे ना बढ़ सके। कुछ चीज़ों का खात्मा होने वाला है। उन चीज़ों में से किन चीज़ों का खात्मा होने वाला है? एक अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो सरदारी निज़ाम है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसका भी खात्मा हो जाए। सरदारी निज़ाम की अब ये भूल होगी कि वो ब्लैकमेलिंग कर सकेगा। अब इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है, अब जो मर्ज़ी कर ले। दूसरा भारत की जानिब से था, जो अफ़गानियों को स्पॉन्सर करते हैं आए आके यहाँ पर दहशत गर्दी करें, तो उस हवाले से भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है कि भारत की पहले भी चित्रोल हुई है, तबीयत साफ़ हुई है। अभी गुज़िश्ता साल की हम बात करें, मई 2025 की, सारी दुनिया ने देखा है क्या हुआ है। अभी अफ़गानिस्तान की बात करें, उनके साथ क्या हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की बात करें, सारी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन शबान की बात करें, सारी दुनिया ने देखा है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि जिससे इस टाइम पे हमारा दुश्मन जो है वो काम पर है, और उसे हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि तुम जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, आ जाओ, कर लो। हमारी फोर्सेस बैठी हुई है तुम्हें जवाब देने के लिए। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। 2 अहम सवाल जो थे जिनका मैंने आपको आगाज़ में बताया कि एक्शन कमेटी के हवाले से क्या बात हुई है, और इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि एक्शन कमेटी के हवाले से जब सवाल किया जाता है तो उसमें ये बताया गया कि आखिर पाकिस्तान को कौन तोड़ना चाहता है। आपने अपने हकूक़ लेने हैं, हकूक़ ले लें, लेकिन हकूक़ इस तरह तो नहीं मिलते कि आप पुलिस वाले के ख़िलाफ़ डंडे उठा लें, आप राइफलें उठा लें, आप जो आपका अमरीकी साख्ता असला है आप M4 वो उठा लें, नहीं तो आप फिर TTP के लोगों को बुला लें, आओ भाई हमारी मदद करो, हमें असला दो, हमने इन लोगों को ठोकना है, हमने इन पुलिस वालों को ठोकना है, हमने यहाँ पर जो रेंजर्स के जवान मौजूद हैं उनको ठोकना है, उनकी हमने लाशें बिछा देनी है यहाँ पर। आप लोग ये चाहते हो? जब हमारे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल MS शरीफ साहब से सवाल किया गया कि आप इस बारे में क्या कहते हैं,
तो उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था, बड़ा क्लियर था कि कश्मीर हमारी शारग है, कल भी था और आइंदा भी रहेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो नारा लगाते हैं, इस काबिज़ फ़ौज को यहाँ से निकाल लो। कौन सी काबिज़ फ़ौज है? वो कहते हैं कि जिसे आप लोग यहाँ से निकालना चाह रहे हैं कि 1 लाख से ज़ायद जो कश्मीरी है वो पाक फ़ौज के साथ जुड़े हुए हैं। फिर वो स्पाई से लेकर जर्नल तक है कि सोल्जर से लेके जर्नल तक वो लोग अपने ओहदे पर जो है वो मौजूद है। तो आप किसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जो लोग मकबूजा कश्मीर छोड़ के आए हुए थे, अगर ये उनकी नशिस्तें ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान से उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान में अगर उनकी मौजूदगी ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान में जो कश्मीर का मसला है उसे कौन ख़त्म करवाना चाह रहा है। कौन चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले के ऊपर बात ना करे। कि कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो पुलिस वाला था जिसकी वहाँ पे आंतरिया निकाली गई है, क्या वो कश्मीरी नहीं था? वो कश्मीरी था। और एक कश्मीरी उसे कैसे मार सकते हैं? अगर आप लोग कश्मीरी है तो कश्मीरी पुलिस वाले को आप लोगों ने कैसे मारा है? अगर आप लोग वाकई कश्मीर के हकूक़ के लिए निकले हुए हैं, ये जो आप ड्रामा रचा रहे हैं, तो आपने उसे कैसे मारा है? ये मेरा नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम का आपसे सवाल है। और दूसरा, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने वो बात की है जो इस टाइम पे पूरी कौम की आवाज़ है, पूरी रियासत की आवाज़ है और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है कि जिसने एक पुलिस वाले को कत्ल किया है, एक पुलिस वाले को ज़ख्मी किया है, उसे हिसाब देना पड़ेगा। जिसने जो जुल्म किया है आइन और कानून के मुताबिक उसे उस चीज़ का जो हिसाब है वो देना पड़ेगा, उसके अलावा उसकी जान नहीं छूटेगी। और मैं यहाँ पर एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी रियासती इदारों से ये गुजारिश है कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर फेक प्रोपोगंडा करते हैं, फेक नैरेटिव बनाते हैं, इन्हें भी कानून के शिकंजे में लाया जाए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये जो झूठा बयानियाँ बनाते हैं, ये जो रंग डाल के लाशें बना के सोशल मीडिया पर चला देते हैं, ये जो चंद घंटे पहले बंदे के मरने की खबर आती है फिर वो सोशल मीडिया पर आके कहते हैं मैं तो जिंदा हूँ, झूठी खबर चल गई थी। क्यों चलवाई थी? आप लोगों ने खुद ही चलवाई थी ना। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।